गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि मैथमेटिक्स में हमने संख्या पद्धति में पिछली कक्षाओं में अंकों पर आधारित भाषा के नियम पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैथ में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इनसे पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों, इकाई का अंक क्या होता है? किसी भी क्वेश्चन में गणना करने पर अंतिम परिणाम का अंतिम संख्या, परिणाम की अंतिम संख्या का अंक, परिणाम का अंतिम संख्या का अंक इकाई का अंक कहलाता है। इकाई का अंक कहलाता है। आइए बच्चों, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे कि कोई नंबर है 11 गुणित 12। अच्छा, इसमें ये पता करना है कि इकाई का अंक क्या होगा। परस्पर हमें यहाँ पर रूल क्या कहता है कि 12 का गुणा कराना है 11 से। गुणा कराते हैं तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और एक हासिल कितना आ जाएगा 13। तो इसका परिणाम हमारा कितना होगा 132। बात के देश में इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2। और यही हमारा क्या हो जाएगा कि दिए गए क्वेश्चन में इकाई का अंक ज्ञात करिए, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर बता देंगे क्या होगा 2, और ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। बच्चों, लेकिन त्वरित गति से यदि कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हमें पता है कि इकाई का अंक क्या है, इसका 1 है और इसका इस अगली संख्या का इकाई का अंक 2 है। आपस में ऐसे ही गुणा कराइए। इसे विदाउट पेन फ्री हैबिट से सॉल्व करना है। 1 और 2 का आपस में गुणा कराएंगे, 1 और 2 का, ये कितना 2, ये फाइनल आंसर होगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन है, संख्या हमारी 134 है और गुणा कोई भी संख्या ले लें, 134 है गुणित 131 और गुणित 458 गुणा 531। तो बताना है कि इनमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक पता करना है बच्चों। इसके लिए यहाँ पर हमें परस्पर गुणा कराना है। इसका इससे गुणा कराना है, गुणनफल को इससे गुणा कराना है, इसका इससे गुणा। इसके बाद जो भी एक हमारा परिणाम आएगा, एक हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में आखिरी संख्या के आखिरी अंक को इकाई का अंक के रूप में व्यक्त करेंगे और आंसर देंगे। लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं रहता है। इसका डायरेक्ट अप्रोच होता है ओरल। 4 एकम 4, इकाई का अंक लीजिए इसमें 4, इसमें इकाई का अंक लीजिए 1, इसमें इकाई का अंक लीजिए 8, इसमें इकाई का अंक लीजिए 1। परस्पर आपस में गुणा कराएं। ये केवल विदाउट पेन से, ये केवल ये स्मृति बेस पर किया जाए। 4 गुणित 1 लिखना नहीं है, ये लिख कर वैसे हम दिखा रहे हैं, वैसे लिखना नहीं, डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है। 4 एकम 4 और इसका इकाई का अंक क्या होगा 8 हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 1 आ जाएगा। परस्पर आप गुणा कराते हैं तो ये कितना 8 चौक 32 एकम 32 आ जाएगा। 32 में इकाई का अंक क्या आएगा 2, और ये इस प्रकार हमारा आंसर होगा। आइए कुछ और सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और सीरीज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। इसी क्रम में और भी हम क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन लगातार ये पूछा जा रहा है कि इसके रूल देख लेते हैं। सबसे पहले रूल देख लेते हैं, रूल ऑफ यूनिट डिजिट। इसके थोड़ा बेसिक यानी कि कॉन्सेप्ट हमें तैयार रखना है। बच्चों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम ये देखें कि 2 की पावर 1 टर्म करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 2 की पावर, घातांकी संख्या में 2 की पावर 1, तो ये 2 आ जाएगा। ये हमारी घातांकी संख्या है, घातांकी संख्या, और ये हमारा परिणाम आएगा, ये हमारा परिणाम आएगा,
और इसका इकाई का अंक हमें बताना होगा, परिणाम में इकाई का अंक बताना होगा। कुछ यहाँ पर अगर 2 की पावर 1 टर्म करेंगे तो परिणाम 2 आएगा, इकाई का अंक क्या 2 आ जाएगा। अगर हम ये बोल दे 2 की पावर 2 करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, नहीं परिणाम क्या आएगा 4 आ जाएगा, इकाई का अंक क्या होगा 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 टर्म करते हैं तो ये कितना 8 आ जाएगा, इकाई का अंक परिणाम का इकाई का अंक क्या आएगा 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 करते हैं तो ये 16 आ जाएगा और इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 की पावर 5 करते हैं, 2 की पावर 5 करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 की पावर 6 करते हैं ये 64 आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 की पावर 7 टर्म करते हैं ये 128 आएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 की पावर 8 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा। पहले बच्चों एक चीज हमें यहाँ पर ये साइक्लिक टर्म दिखाई दे रहा है, प्रत्येक यानी कि 4 की टर्म जब बनाते हैं तो ये फिर से यानी कि साइक्लिक रिवर्स यानी कि फिर से रिपीट यानी कि आपका वही यूनिट इकाई फिर से देना प्रारंभ, जैसे कि 2 4 8 6, ठीक वैसे 2 4 8 और 6। इसका अर्थ है घातांकी संख्या में किसी भी संख्या के 2 की पावर प्रत्येक 4 की साइक्लिक में, चाहे वो 2 की पावर 4 हो, चाहे वो 3 की पावर 4 के टर्म में हो, चाहे 4 की पावर 4 के टर्म में हो, 5 की पावर 4 के टर्म में हो, 6 की पावर 4 के टर्म में हो, 7 की पावर 4 के टर्म में हो, और ऐसे ही 8 की पावर 4 के टर्म में हो या 9 की पावर 4 के टर्म में हो। ये प्रत्येक यानी कि 4 के बाद साइक्लिक यानी रिपीट अंकों को व्यक्त करते हैं। और इससे अभी हम जब बड़ी पावर होंगे उन्हें सरलतम करने के लिए प्रत्येक साइक्लिक में हम इतना गुना नहीं जाएंगे, इसके यानी कि पावर को दी गई पावर को सरलतम करने के लिए हम क्या करेंगे प्रत्येक 4 से यानी कि भाग कर रहे होंगे, उसे सरल कर रहे होंगे, जिससे कि ये साइक्लिक हमारा 4 का टर्म यानी कि रिपीट यानी कि यूनिट में ये बड़ी यानी कि पावर को सरल करने में मदद करेगा। ये 4 साइक्लिक से भी भाग करना होगा किसको, पावर को, घात को। आइए कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे कि 3 का अगर टर्म हमें निकालना है 3 की पावर 1 तो हमें पता है परिणाम कितना आएगा 3, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 3। 3 पावर 2 का क्या आ जाएगा 9 और इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9। 3 पावर 4 सॉरी 3 की पावर 3 परिणाम कितना 27 आएगा, इकाई का अंक 7 आ जाएगा। 3 पावर 4 परिणाम कितना आएगा 81, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। 3 पावर 5 ये कितना आ जाएगा 243, इकाई का अंक 3। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट ये देख रहे होंगे जैसे कि 3 पावर ऐसे ही हम 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 तक का 9, 4 3 12, 3 2 6, 729 आ जाएगा। यहाँ पर इकाई का अंक देख रहे हैं ना भाई स्टूडेंट, ये फिर से रिपीट चालू, फिर से अंक यानी कि रिपीटेशन प्रत्येक 4 यानी कि टर्म प्रत्येक 4 साइक्लिंग के बाद 4 साइक्लिंग के बाद जो भी हमारा इकाई का अंक है रिपीट यानी कि रिपीट होना प्रारंभ हो गया। 3 9 7 1, 3 9 7 1। इसी तरह हम अगर इसका भी निकालें अंक 4 का भी निकालते हैं या 5 का भी निकालते हैं या अगले 6 का निकालते हैं, 7 का निकालते हैं या 9 का, ये सारे के सारे यानी कि जो टर्म यानी कि साइक्लिक टर्म में बदलेंगे वो कितने 4 टर्म में बदलेंगे। आइए कुछ और भी देखते हैं, इसको याद रखेंगे। अभी हम लोग इसको सरलतम करने के लिए पावर से सरल करेंगे। आइए कुछ केस याद रखें बच्चों। सबसे यानी कि 3 केस इसमें याद रखेंगे। किसी भी दी गई संख्या का इकाई का अंक पता करने के लिए इसमें मात्र 3 ही केस याद रखेंगे। आइए देखते हैं। पहला केस हमें यहाँ पर ये याद रखना होगा, किसी भी इकाई का अंक अगर किसी भी दी गई संख्या का इकाई का अंक पता करना है, यदि पहले केस में तो केस फर्स्ट में हम लोग सीखेंगे बच्चों, यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक संख्या में यदि इकाई का अंक 0 अथवा 1 या 5 या 6 से निर्मित हो और यदि इसकी पावर सम या विषम हो, यदि दी गई संख्या से निर्मित आखिरी का अंक 0 आ जाए या 1 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए और इसकी पावर सम या विषम हो और पावर चाहे जितनी बड़ी हो, संख्या चाहे जितनी बड़ी निर्मित हो, कहने का तात्पर्य स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन का जो परिणाम आएगा, इकाई का अंक आएगा, अगर लास्ट में 0 है उसकी पावर चाहे सम हो चाहे विषम,
उसका रिजल्ट यानी कि जो आएगा इकाई का अंक आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर दे देना है कितना 0। यदि आ जाए कि दी गई कोई भी संख्या से निर्मित घातांक संख्या है और उसमें पावर सम या विषम हो और आखिरी का अंक 1 है, संख्या में आखिरी का अंक 1 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर 1 कर देना है। इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसी दी गई संख्या निर्मित 5 है, इकाई का अंक और पावर सम या विषम हो, तो उसके लिए हमें इकाई का अंक निकालना है, तो दी गई संख्या का 5 ही क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा, सेम नंबर ही आंसर हो जाएगा। लास्ट में किसी भी दी गई घातांक संख्या में यदि इकाई का अंक 6 है और पावर सम विषम हो और हमें इकाई का अंक पता करना है, तो ऐसी दशा में डायरेक्ट जो इकाई का अंक होगा वो 6 ही होगा, आंसर होगा। आइए दूसरा केस देखते हैं बच्चों। दूसरे केस में ये कहा जा रहा है कि 4 की पावर यदि हमें विषम यानी कि घात आ जाए, 4 की पावर यदि विषम घातांक संख्या आ जाए तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, तो डायरेक्ट वहां पर आंसर 4 आ जाएगा। ऐसे ही 4 की पावर यदि सम आ जाए तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक वैसे ही 9 की पावर यदि विषम आ जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, वहां पर 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 की पावर यदि सम आ जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, वहां पर 1 आएगा। इसको अभी हम लोग क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे। भैया अगला देखते हैं केस नंबर तीसरा। केस नंबर तीसरे में बच्चों हमने पढ़ लिया 0, 1, 5 और 6, इसके बाद 4 और 9। बचे हुए शेष अंक जैसे कि 2, 3, 7 और 8, इनसे निर्मित कोई भी संख्या यदि इनसे इकाई का अंक में 2 अंक है या 3 अंक है या 7 है या 8 है, इनसे निर्मित संख्या में से हमें यदि इकाई का अंक पता करना है, तो ऐसी दशा में पावर को सरलतम करने के लिए हमें पावर को 4 से यानी कि भाग करना होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि 4 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि लास्ट में स्टूडेंट हमने बताया था कि चाहे वो दो की टर्म 4 हो, चाहे 3 की पावर 4 टर्म हो, चाहे 7 की पावर 4 टर्म हो, चाहे 8 की पावर 4 टर्म हो, प्रत्येक यानी कि 4 साइकिल के बाद ये क्या होते हैं, इकाई का अंक पुनः उसी को व्यक्त करते हैं, रिपीट अंकों को व्यक्त करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या करना होता है, इनकी पावरों को सरलतम करने के लिए 4 से हमें क्या करना होता है, भाग करना होता है। 4 से जैसे ही भाग करेंगे ये टर्म हमारे क्या बन जाते हैं। आइए एक और केस समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ये कहा जाए कि 1 की पावर अगर 2 किया जाए तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 की पावर 2 यानी किया जाए तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, ये हमारी घातांक संख्या है और ये हमारा इकाई का अंक है। अच्छा यहाँ पर 1 की पावर अगर 2 टर्म करें तो यहाँ पर इकाई का अंक 1 आ जाएगा। 2 की पावर 2 का परिणाम 4 आएगा, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 की पावर 2 किया जाए तो परिणाम 9 होगा, इकाई का अंक 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 की पावर 2 किया जाए तो परिणाम 16 होगा, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 5 पावर 2 किया जाए परिणाम 25 आएगा, इकाई का अंक 5 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 6 की पावर 2 किया जाए परिणाम 36 आएगा, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 की पावर 2 किया जाए परिणाम 49 आएगा, इकाई का अंक 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 की पावर 2 किया जाए परिणाम 64 आएगा, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। 9 की पावर 2 किया जाए इसका परिणाम 81 आएगा, इकाई का अंक 1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर एक समानता हम देख रहे हैं कि जो रिपीट यानी कि टर्म है या तो 1 आया है या तो यानी कि 4 का टर्म रिपीट हुआ है, या तो फिर हमारा 9 का टर्म रिपीट हुआ है, या तो फिर 6 का रिपीट हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यानी कि इकाई का जो टर्म बदलेगा, इकाई का यूनिट बदलेगा, या तो 1 में बदलेगा, आखिरी का अंक 1 आएगा, या यानी कि टर्म आपका किस में बदलेगा, 4 में बदलेगा, अथवा किस में बदलेगा, इकाई का अंक टर्म या तो 6 में परिणाम को व्यक्त करेगा और बचा हुआ यानी कि 5 में यानी परिणाम को व्यक्त करेगा, और 9। तो ये याद रखेंगे। अरे बच्चों यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये आपको बताया गया है कि 2, 3, 7, 8 से निर्मित कोई भी घातांकी संख्या उसे सरलतम करने के लिए 4 से हमें भाग करना होता है। और जैसे ही ये सरलतम करते हैं घातांक संख्या को, तो ये 1 अथवा 6 के टर्म में बदल जाती है, जिससे कि ये हमारी संख्या बहुत सरलतम हो जाती है। आइए कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा होगा, जैसे कि क्वेश्चन दिया जा रहा है
476 गुणा गुणित 198, 198 गुणित 359, 359 गुणित 242 में परस्पर गुणा किया जाए। इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? बच्चों भी लास्ट में हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को ओरल विदाउट पेन यानी कि फ्री हैबिट से सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन लगाए। यदि आपके पास स्ट्रॉन्ग यानी कि कुछ मेथड है तो आप डायरेक्ट बिना पेन लगाए डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं इकाई का अंक निकालना। अभी लास्ट में हमने कहा था कि बड़ी संख्या से मतलब नहीं होता है बच्चों, यहाँ पर सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होता है, सिर्फ इकाई के अंक से। तो अब ये तो केवल हमें वर्चुअल यानी कि इसे सॉल्व करना है बिना पेन से, तो सॉल्व करें। ये 6 का जब 8 से गुणा कराएंगे कितना बनेगा? 48। और इसमें हमें क्या करना होता है? सिर्फ इकाई का अंक लेना होता है, सिर्फ इकाई का अंक। फिर से ध्यान दें, इकाई का अंक 6 और 8 का आपस परस्पर गुणा कराएंगे 48 होगा। 48 में सिर्फ 8 लेना है। 8 का अगले इकाई से गुणा कराइए, 8 9 72, 72 का 2 आ जाएगा। अब ये दिमाग पर सॉल्व करेंगे और 2 दूना 4 आएगा। 2 का 2 से लास्ट में गुणा कराइए कितना? 4 आ जाएगा। और ये हमारा परिणाम होगा, इकाई का अंक होगा, डायरेक्ट आंसर होगा। बच्चों इस तरह से और भी क्वेश्चन देखेंगे। आइए एक दो और देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पावर के टर्म में हम लोग देख लें। जैसा कि हमारा एक संख्या दिया गया 35 27। क्वेश्चन दूसरा देखें। एक क्वेश्चन दिया जा रहा है 35 और 27। इसकी पावर दे रखा है क्वेश्चन में 654। 654 इसके प्रसार में इकाई का अंक पता करना है। मैं इकाई का अंक बताएं, अंक ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें त्वरित गति से सॉल्व करने के लिए हमें ये बड़े क्वेश्चन को हल करने के लिए डायरेक्ट आपको 35 27 की पावर 654 में इकाई का अंक पता करना है। बच्चों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि संख्या हमारी चाहे जितनी बड़ी हो, हमें इकाई का अंक पता करना है। यहाँ पर इकाई का अंक निकालना है, कुछ नहीं करना होता। चाहे जितना बड़ा संख्या से निर्मित संख्या हो, हमें सिर्फ 7 यानी कि देखना है। आधार संख्या 7, 7 की पावर कितना? 654। अब ये वर्चुअल भी कर सकते हैं, मेंटल हम दिमाग लगाएंगे। 7 की पावर कितना? 654। और इसे क्या करना है? हमें अभी बताया था ना, ये 7 का टर्म है किसके लिए? 2 3 7 8। इसके लिए 4 से हमें सरलतम पावर को करना है साइक्लिक, यानी 4 टर्म में बदलना है, 1 और 6 में बदलना है। इकाई का अंक 1 अथवा 6 में बदलना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 4 की साइक्लिक करें तो ये 4 से भाग करेंगे, 4 1 कम 4 आ जाएगा, 2 4 से 24 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 3 12 और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर 4 साइक्लिक को। और ये हमारा कितना आ जाएगा? पावर कितने टर्म है? 163। अब यहाँ पर जो शेषफल बचा है बच्चों, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? आधार संख्या 7 पावर 2 लिख देना है। आइए कुछ इसका हम 4 साइक्लिक का टर्म देखते हैं। 4 साइक्लिक टर्म्स ऑफ नंबर का देखेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। जैसे कि 2 की पावर 1 टर्म किया जाए तो परिणाम हमारा 2 आ जाएगा। ये संख्या दी जा रही है घातांकी संख्या, और ये परिणाम दिया जा रहा है, और ये इकाई का अंक। बच्चों यहाँ पर 2 की पावर अगर 1 टर्म किया जाए तो परिणाम कितना? 2 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना? 2 आ जाएगा। ठीक, 2 की पावर 2 करते हैं तो इसका प्रसार कितना? 4 आ जाएगा। इकाई का अंक कितना? 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इकाई का अंक 8 आ जाएगा। 2 की पावर 4 करते हैं तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा बच्चों? 16 आ जाएगा। परिणाम कितना? 6 आ जाएगा। सॉरी, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। ऐसे ये 4 की साइक्लिक आगे बढ़ती जाएगी। 4 की प्रत्येक 4 की साइक्लिक बढ़ेगी। फिर यानी कि आप 4 की पावर 5 करेंगे, फिर रिपीट होगा, इकाई का अंक 2 आ जाएगा। 2 की पावर 6 करते इकाई का अंक 4 आ जाएगा। 2 की पावर 7 करते तो इकाई का अंक 8 आ जाएगा। 2 की पावर 8 करते तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। ऐसे ये हर यानी कि प्रत्येक साइक्लिक में ये इकाई के अंक रिपीट होंगे। इसी प्रकार 3 की पावर 1 का इकाई का अंक बच्चों कितना आ जाएगा? 3 की पावर 1 का प्रसार 3 आ जाएगा। इकाई का अंक 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 2 परिणाम 9 आएगा। इकाई का अंक 9 आ जाएगा। 3 पावर 3 परिणाम 27 आएगा। इकाई का अंक 7 आ जाएगा। 3 पावर 4 ये 81 आ जाएगा। परिणाम हमारा कितना आ जाएगा? परिणाम 81 आएगा, जिसका इकाई का अंक कितना? 1 आ जाएगा। ठीक, वैसे 7 का हम देख लें। 7 पावर 1
7 आ जाएगा, इकाई का अंक कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 पावर 2 तो ये हमारा कितना 49 आ जाएगा, इकाई का अंक कितना 9 आ जाएगा। 7 पावर 3 करते हैं टर्म तो ये हमारा कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा, सॉरी 243 आ जाएगा, तो इकाई का अंक कितना 3 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे ही अगर 7 पर हम 4 करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 529 आ जाएगा, तो इकाई का अंक कितना 9 आ जाएगा। ऐसे साइक्लिक ही चलेगी, प्रत्येक यानी कि साइक्लिक चलेगी। अच्छा यहाँ पर हम एक केस ये देख रहे हैं कि 7 पर 4 का जो टर्म होता है 7 गुणा 7 गुणा ऐसे भी निकाल सकते हैं, 7 पर 4 का टर्म ऐसे भी निकाल सकते हैं 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 49 आ जाएगा और ये भी 7 7 49 आ जाएगा। अगर इसका गुणा कराते हैं तो ये इकाई का अंक कितना 81 आ जाएगा, मतलब इकाई का अंक 1 आएगा, सॉरी ये कितना होगा, ये फिर ये नहीं होगा, ये 700 ये आएगा 7। कुछ यहाँ 7 पर 4 टर्म थोड़ा सा सही करेंगे, ये हमारा 7 पर 4 टर्म हो जाएगा कितना, ये आएगा 48 0 1 आ जाएगा, तो इकाई का अंक कितना 1 आ जाएगा। किस तरह के टर्म हम निकाल पाएंगे बच्चों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए कुछ इसी टर्म में हमें देखते हैं कि 7 की पावर जब 4 का टर्म करेंगे तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा, 3 पावर 4 टर्म करते तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा, 2 की पावर 4 करते तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। और बच्चों ये हमें हमने पहले केस में सीखा था कि 6 की पावर चाहे सम या विषम कितना भी किया जाए तो रिजल्ट हमारा 6 ही आएगा। एक की टर्म का पावर चाहे जितना सम विषम किया जाए तो इसका प्रसार जो हमारा इकाई का अंक 1 ही आएगा। तो वही चीज है यहाँ पर 7 की पावर 4 बच्चों, 7 की पावर 4 थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये याददाश्त में रखना है। 7 पावर जो 4 का टर्म बनेगा इकाई का अंक हमें केवल देखना है बच्चों। 7 की पावर 4 का जो साइक्लिक आएगा वो इकाई का अंक 1 आ जाएगा, इसका तो 1 ही आ जाएगा, इसकी 1 की पावर इकाई का अंक 1 की पावर कितना 163 बच्चों। ये 7 पावर 2 का मान कितना होगा, 7 पावर 2 का मान प्रसार 49 होगा, 1 का चाहे जितना प्रसार करे 1 ही आ जाएगा और 49 का गुणा कराओगे ये परिणाम 49 आ जाएगा, इकाई का अंक कितना 9 आ जाएगा, ये डायरेक्ट आंसर आएगा। आइए एक बार फिर से समझ लें। सबसे पहले दी गई संख्या में हमें 3527 की पावर 654 में इकाई का अंक हमें निकालना है। तो ऐसे केस में बच्चों यहाँ पर बड़ी संख्या में नहीं, हमें सबसे पहले इकाई का अंक देखना है 7 पावर 654। 4 से टर्म को सरल करेंगे, हमारा सरलतम ये 4 से जैसे ही भाग करेंगे पावर को, ये हमारा कितना रिजल्ट आएगा 163, शेषफल कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब इसे हमें घातांकी संख्या टर्म में लिखना है। हमने 4 से भाग किया था तो ये 7 की पावर 4 कितने टर्म बार 163 बार, और गुणित ये जो शेषफल है हमें इसी अपने आधार संख्या में शेषफल की पावर को व्यक्त कर देना है, घातांकी संख्या को व्यक्त कर देना है। प्यारे बच्चों ये आपको बेसिक यानी कि ये परिणाम के बारे में पता होना चाहिए, साइक्लिक और साइक्लिक ये अगर पता है तो आप डायरेक्ट यानी कि बड़े से बड़े क्वेश्चन बिना यानी कि पेन से भी सॉल्व कर रहे होंगे। 7 पावर 4 का जो टर्म होता है वो 48 0 1 होता है, इकाई का अंक कितना 1 होता है, तो हमें डायरेक्ट लिखना है इसका इकाई का अंक 1 आ जाएगा, ये 49 आएगा, 49 गुणित 1 49 आ जाएगा, लास्ट में 49 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 9, ये डायरेक्ट आंसर आएगा। आइए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन हमारा बच्चों यहाँ पर लास्ट में और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, यहाँ पर आ रहा है 721 की पावर 841 गुणा 525 की पावर 648 गुणा 676 86, इसकी पावर 987 में इकाई का अंक क्या होगा। गोपाल कर रहे हैं बच्चों इसमें हमें इकाई का अंक निकालना है। आइए देखते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए मेमोरी बेस्ड, अभी हमने पहले केस में बताया था कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 हो, 0 हो, 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसका इकाई का अंक सेम नंबर होता है। तो जैसे कि इसका इकाई का अंक 1 है तो इसका रिजल्ट हमारा 1 आ जाएगा, इसका सेम नंबर है बच्चों तो इकाई का अंक कितना 5 आ जाएगा। बताया था ना रूल, 0 1 5 और 6, यहाँ पर इकाई का अंक कितना 6 आ जाएगा। गुणा कराइए बच्चों, परस्पर गुणा कराएंगे 30 आ जाएगा, 30 में तो बच्चों यहाँ 6, इसका लास्ट इकाई 6 है तो इसका प्रसार कितना आ जाएगा
अभी सेम नंबर है तो यहाँ पर भी क्या यूनिट 6 आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर परस्पर आपस में गुणा कराना 30 का कितना 0, और इस तरह से हम डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। बच्चों बड़े से बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। आइए एक दो और क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस। बच्चों नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया जाए 43 की पावर 46। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है 43 पावर 46 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। बच्चे यहाँ पर ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। ऑप्शन जैसा हमारा दिया जा रहा है 7 है, दूसरा हमारा ऑप्शन है 9 है, तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है 6 है, चौथा ऑप्शन 0 दिया जा रहा है। आइए देखें बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नंबर कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं। सबसे पहले हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 3 है, 3 पावर 46 है। हमने कहा था कि इसका प्रसार करना थोड़ा सा अनुचित होता है, इसको डायरेक्ट 4 के साइक्लिक से तोड़े। 4 का साइक्लिक तोड़ने के लिए आप मेमोरी बेस करें, पावर से सरल करें। 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना 2 आ जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ये लिखना पावर वही 4 की साइक्लिक, 3 पावर 4 साइक्लिक कितने बार 11 बार गुणित इसी आधार पर हमें लिखना 3 पावर शेषफल कितना 2। प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 की 4 साइक्लिक हमें देखना पड़ेगा। 3 की पावर 4 की साइक्लिक जो इकाई का अंक कितना आता है वो 1 आ जाता है, तो इसका 1 आ जाएगा। 1 की पावर चाहे जितना करिए इकाई का अंक 1, और ये कितना 9 आ जाएगा। गुणा कराओगे कितना 9, ये डायरेक्ट आंसर होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आइए एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा रहा है हमारा 9 की पावर 64 का में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। इसका इकाई का अंक निकालना है बच्चों। तो इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले वही तरीका होगा, ऑप्शन देख लें। इसके ऑप्शन दिए जा रहे हैं 1 2 3, 1 है, 2 है, 3 है और ये 6 है। अरे बच्चों फिर वही तरीका होगा, हम ये इसका प्रसार नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट पेपर में सॉल्व करें। इसको 4 से रिमाइंडर को भाग करें, 4 एकम 4 आ जाएगा, एक्स्ट्रा कितना 4 छंग 24। अरे बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं 9 की पावर कितना 16 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 की पावर 0 आ जाएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 की पावर जो 4 का साइक्लिक अभी हमने बताया था, 9 की पावर यानी डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक 9 का 4 के साइक्लिक के टर्म में तोड़कर, या आपको दूसरा केस एक याद आ रहा है, हमने बताया था कि 9 की पावर यदि सम पावर हो तो उसका इकाई का अंक डायरेक्ट कितना होता है बच्चों, उसका डायरेक्ट इकाई का अंक कितना होता है 1 होता है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों हमने लास्ट में बताया था कि 9 की पावर यदि विषम है तो इकाई का अंक 1 आएगा, 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक 1 आ जाएगा। सॉरी, यदि 9 की टर्म विषम यानी आधार घातांक संख्या है तो वहां पर इकाई का अंक हमारा 9 आ जाएगा। यदि 9 की पावर सम यानी कि हमारी घातांक संख्या है तो वहां पर इकाई का अंक 1 आ जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हमारा ये क्या है, सम यानी कि पावर है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर उसी सेकंड रूल से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं बिना हल किए हुए। अगर हमें हल भी करना है तो डायरेक्ट 4 के टर्म में भाग करेंगे। इसका हमें प्यारे बच्चों यहाँ पर 9 की पावर 4 का साइक्लिक हमें पता है, 4 का यहाँ साइक्लिक इसका टर्म कितना होता है, इकाई का अंक 1 होता है। 9 किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, परस्पर गुणा कराएंगे इकाई का पावर कितना 1 आ जाएगा। आइए कुछ बड़े भी क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ये संख्याएं दी जा रही, परस्पर गुणा किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा। वर्चुअल करें, ये 4 का इसमें इकाई का अंक से ही हमें परस्पर यानी कि देखना है। 8 चौक 32, 2 7 2 14, 4 4 3 12, 2 यानी कि डायरेक्ट आंसर 2 आ जाएगा। फिर से जानते हैं इकाई के अंक का परस्पर आपस में गुणा करें, गुणनफल में प्राप्त संख्या में भी इकाई का अंक लेना है। 8 चौक 32, 32 का बच्चों क्या होगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 का आगे 7 2 14, 4 आ जाएगा। 4 का अगली संख्या से गुणा, 4 3 12, 12 का 2 और यही हमारा इकाई का अंक आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे। आइए बच्चों इसमें देखते हैं, हमें पूरी संख्या नहीं देखना है। 7 पावर 153 हमने कहा था 7 के टर्म को 4 की साइक्लिक में बदलना है। 4 से भाग करिए तो ये 4 3 12 आ जाएगा, 4 3 12 और 4 32 यानी रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 7 पावर 4 की पावर 38 और ये क्या आ जाएगा 7 पावर 1, क्योंकि रिमाइंडर को उसी आधार में लिखना है और ये हमारा इकाई का अंक 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों इसका 1 आ जाएगा और इसका इकाई का अंक 1 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। परस्पर आपस में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। बच्चों इस तरह से
इसमें इसका इकाई का अंक 1 है और ये कितना 7 आ जाएगा टर्म और 1 आ जाएगा, परस्पर गुणा करेंगे 7 और इकाई का अंक 7, ये डायरेक्ट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अभी हमने बताया था इसमें संख्या से कोई मतलब नहीं, 4 की पावर विषम संख्या है, तो हमने कहा था इकाई का अंक कितना 4 से याद बच्चों। यहाँ पर ये दिया गया है, हमें यहाँ पर देखना है कि इकाई का अंक 4 की पावर विषम। अभी लास्ट में हमने एक केस नंबर 2 में सीखा था कि आधार संख्या 4 की पावर विषम हो तो इकाई का अंक 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 की पावर यदि सम हो तो इकाई का अंक 6 आ जाता है। तो यहाँ पर 4 की पावर विषम है तो इकाई का अंक बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, अभी बताया था ना केस नंबर 2 याद करिए, इकाई का अंक 4 आ जाएगा। 5 पावर चाहे जितना भी हो टर्म, हमें यहाँ पर इकाई का अंक 5 मिल जाएगा। 1 का टर्म चाहे जितना हो, इकाई का अंक क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। आप गुणा कराएंगे 5 को 20 आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर होगा। बच्चों इसी तरह के और भी आगे यानी कि संख्या पद्धति में शेषफल प्रमेय के बारे में हम लोग अगली यानी वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। प्लीज IQ कंपटीशन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद।